So students, today we are going to start coordinate geometry chapter class 10th की बात हो रही है और यही सेम चैप्टर आपको 9th क्लास में भी है, इसी नाम से ही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों चैप्टर्स में, क्योंकि अगर 9th और 10th में नेम सेम है तो डिफरेंस क्या आ जाता है। अगर मैं 9th क्लास के लिए थोड़ा सा मैं रिकॉल करने वाला हूँ 9th क्लास के लिए, फॉर 9th क्लास आपने क्या क्या पढ़ा, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 9th क्लास में हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक हो या रह गया हो किसी वजह से, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि 9th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था। कि सबसे पहले हमने ये सीखा था कि किसी भी प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन 4 पार्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती, राइट। इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। व्हेन वी डिवाइड एनी प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स, इक्वल भी ना कहें तो ज़्यादा बेटर है कि 4 पार्ट्स। सो इन पार्ट्स का नाम बताया गया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट क्यों बनाया गया, क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, जो जिनको ये क्रेडिट जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। रेने डेस्कार्टेस ने ये ये डिस्कवरी की या ये एज्यूम किया या उनको ये क्लिक किया कि किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसी भी प्लेन पर हमें 2 डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। 2 डायरेक्शन मीन्स अगर मुझे कभी किसी इस पोजीशन को दिखाना हो, सपोज कि इस पोजीशन की पॉइंट क्या है, तो मैं उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग दोनों तरह से प्लॉट करके दिखाऊंगा कि ये वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से इतना डिस्टेंस पर। सपोज मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर है, तो ये 3 2 पॉइंट बन जाएगा। सबसे पहले मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस को लेता हूँ, क्योंकि ये 3 एक्चुअली ये है और 2 ये है। अगर मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूँ तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट को मूव करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पहले इसकी पोजीशन यहाँ रही होगी। ये पॉइंट एक्चुअली में जिसका हम पोजीशन पता कर रहे हैं, ये ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि ये इसका ओरिजिन रहा होगा जहाँ से ये प्रोड्यूस हुआ और ये एक्स एक्सिस पर मूव करते हुए फिर ये वाई एक्सिस पर मूव किया होगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये 3 and 2 पॉइंट है। इसका एड्रेस हो जाता है 3 2। 3 प्रेजेंट करता है एब्सिसा को, एब्सिसा को हम बोल देते हैं क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज ऑर्डिनेट विच इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, राइट। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। तो रेने डेस्कार्टिस को इसका क्रेडिट गया। तो 9th क्लास में अगर मैं बात करता हूँ तो 9th क्लास में हमने सिर्फ प्लॉटिंग सीखी। प्लॉटिंग मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये पॉजिटिव एक्सिस माना जाता है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आता हूँ फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए इसको पूरा पॉजिटिव ही बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पहला नेगेटिव और फिर दूसरा ये पॉजिटिव देता है, क्योंकि आपको एक्स एक्सिस पर नेगेटिव पे चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस केस में आपको दोनों ही नेगेटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस साइड भी जाना नेगेटिव और इस साइड भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं वो दोनों ही पॉइंट्स, उसके अंदर जो वैल्यू होंगी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, आपको पता लग जाना चाहिए। इस केस में पहला प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस पर मूव करोगे देन वाई एक्सिस पर। तो आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है और वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग करते थे 9th क्लास में। तो ये चीजें थी। अब 10th में एक्स्ट्रा क्या है, 10th में ऐसी क्या चीज है जो हम सीखने वाले हैं, क्या नई चीज है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए सपोज मैंने फिर एक्स एक्सिस लिया, अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने ये पॉइंट बोला कि ये 3 2 पॉइंट है, राइट। ओके, नाउ कि मैंने आपसे पूछा है, मैं 3 2 की जगह में कुछ और ले लेता हूँ। मैंने सपोज ये ले लिया 4 और ये ले लिया 3, तो ये मेरे लिए 4 3 पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0। तो अगर मैं आपको पता लग गया कि ये 4 है और ये 3 है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यानी पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होते ही ये अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर। आपको तुरंत मिल जाएगा कि ये 5 आ गया, राइट। तो मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको यही डिस्टेंस निकालनी है कि पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ये एक मेन फॉर्मूला है जो काम करने वाला है, राइट। और दूसरी चीज क्या है कि अगर ये तो मैंने ओरिजिन से लिया, अगर सपोज मैं कहता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसके बीच में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, दो पॉइंट कहीं पर भी हो उनमें बीच में डिस्टेंस कैसे निकाला, उनके जबकि एड्रेस पता है आपको, कोऑर्डिनेट्स पता है, तो वो इस चैप्टर में सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो मैंने इसलिए आपको 9th क्लास के बारे में थोड़ा सा रिवीजन डाला ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली 9th क्लास में क्या था और 10th क्लास में क्या नया आने वाला है। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ क्लास, अब हम इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिसको बोला गया डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता कैसे है और आप उसको डिराइव कैसे करोगे। रटना भी नहीं है, और अगर आप रटना भी चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये इस पर्टिकुलर प्लेन को डिवाइड किया, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने सपोज ये बोला कि एक पॉइंट अपना यहाँ पर है जिसका नाम है x1 y1, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया है जिसको x2 y2 के नाम से मैंने बोल दिया, एंड मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट का नाम भी रख देता है p, ये है q। नाउ आई वांट pq डिस्टेंस, राइट। अब सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलता हूँ, अब ये मुझे बता देखते जाए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि जब ये पॉइंट यहाँ पर आया होगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया हर एक पॉइंट ओरिजिन इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो इट मीन्स कैसे इसने मूव किया होगा, सबसे पहले ये x1 मूव करके गया होगा अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ से x1 गया, फिर ये y1 मूव कर गया, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये यहाँ से x2 मूव करके गया होगा, फिर इसने यहाँ पर y2 का मूवमेंट किया होगा, करेक्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो x1 होता है वो x एक्सिस का डिस्टेंस है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इतनी रही होगी, y एक्सिस के अलोंग इतनी रही होगी, इसमें y एक्सिस के अलोंग y2 रही होगी। ये बिल्कुल अभी मैंने 9th क्लास की अप्रोच ही रखी है, मैंने कुछ नया नहीं किया। अब देखिए जब भी मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं अगर यहाँ से एक नया ट्राइंगल जनरेट कर दूँ तो ये वाला जो डिस्टेंस है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए जो मैं यहाँ पर इसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, अगर मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस मेरे लिए x2 माइनस x1 होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टोटल डिस्टेंस, उसमें से मैंने x1 हटा दिया, तो मेरे लिए जो ये डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 जनरेट करेगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये भी x2 माइनस x1 करेगी क्योंकि ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि हम अगर मैं देखिए क्यों है रेक्टेंगल कि अगर मैं किसी भी ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ कोई भी लाइन तो वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होती है, कभी भी टेढ़ी ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके अब इस वाले केस में आते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना है y2, ये कितना है y1, इस y2 में से इतना डिस्टेंस मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे लिए y2 माइनस y1 जनरेट करेगा, राइट। अब देखिए मैं अगर इसको r ट्राइंगल बोलता हूँ और मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल अलग से ये वाला यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये p है, ये q है और ये r है, आपको PR डिस्टेंस कितना मिला है x2 माइनस x1 और QR कितना मिला है y2 माइनस y1, और आपको निकालना है PQ इज द डिस्टेंस। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस थ्योरम पहले भी मैंने यूज किया था, अब भी यूज कर रहे हैं, पहले हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे थे जो डायरेक्टली मिल रहा था हमें, इस केस में ये मेरे लिए बेस कर जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है, कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब देखिए PQ इज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अब देखिए ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, ये वाला जो बात कर रहे हैं ये हमारे लिए फॉर्मूला जनरेट हो। अब ये फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि हमने x1 y1 और x2 y2 तो एक जनरल कोऑर्डिनेट नहीं है, कोई नंबर नहीं दिया वहाँ पर। तो इससे ये पता लगता है कि अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, सपोज मुझे 3 2 है ये डिस्टेंस और ये सपोज 1 1 है और मुझे इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सपोज पी क्यू है तो पी क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, मुझे पहले उसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चेक करना है, इसका एक्स 3 है इसका एक्स 1 है, तो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर मुझे देखना पड़ेगा, प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मैं चेक कर लूँगा और मेरे सामने वो आंसर आ जाएगा। और अगर आप देखें तो ये √5 आएगा यूनिट। इस तरह से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, आपको उसके एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, राइट। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला है किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, चाहे वो प्लेन में कहीं पर भी हो, क्योंकि प्लेन में है तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में वो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स बिल्कुल याद रखें। माइनस में भी वैल्यूज हो सकती है, एक माइनस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला एक डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। हमें ये भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, और सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बड़ा सिंपल ही ध्यान रखना है, ज़्यादा हबड़ थबड़ नहीं करनी है, बहुत हरी नहीं दिखानी है। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पर रफली लिख दें कि x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। इस केस में बात करें तो x1 a प्लस बी है, ये x2 है, सॉरी ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्योंकि इससे क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है, कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं, कौन सा एब्सिसा लेना है, कौन सा आपका ऑर्डिनेट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में ऑर्डिनेट और एब्सिसा को मिक्स कर देते हैं और वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब मैं यहाँ पर देखिए मैं क्या बात करता हूँ, पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए। मैंने बताया था x2 माइनस x1, मतलब जो दोनों x के जो कोऑर्डिनेट हैं, देखिए यहाँ पर चॉइस है कि आप कौन सा रखना चाहते हो x। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे x ये लेना है 1 या ये लेना है। आप ये भी x1 ले सकते हो, ये x2 ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही होना है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर डिफरेंस आपको लेना है, बस ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ मैंने x2 क्या माना, यहाँ पर मैंने -1 मान लिया तो मैं -1 पुट कर दूंगा। उसके बाद x1 क्या है -6 है, एक माइनस यहाँ पर बैठा हुआ है, एक माइनस इसका है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये प्लस हो जाएगा। मैं इसी चीज के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करना चाह रहा था क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है। प्लस y2 क्या है यहाँ पर -5 और यहाँ पर ये प्लस ही है तो ये -7 ही रहेगा, क्योंकि ये वाला माइनस तो उसके साथ रहेगा ही रहेगा, +7। अब देखिए बड़ा सिंपल हो गया, ये कितना हो जाता है 5 स्क्वायर और ये कितना हो जाता है -12 स्क्वायर। मैं यही कह रहा था कि इसको पहले रखो या बाद में रखो, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ रखते तो ये प्लस हो जाता, आता ही ये स्क्वायर करके 144 ही, ये हो जाएगा 24 और ये 144 और ये हो जाता है 169। आपका आंसर आपके साथ। बड़ा सिंपल एंड सिस्टमेटिक चलना है, राइट। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं, थोड़ा वेरिएबल पार्ट है, घबराना नहीं है। अब देखिए x2 माइनस x1 करना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x2 लिखूंगा, माइनस क्या करेगा, इसके सबके साइन चेंज करेगा। 10th क्लास में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि माइनस जिस भी एक्सप्रेशन के आगे आ गया उसके सारे साइन चेंज कर दीजिए आप। ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, फिर आप होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है तो माइनस से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस इसमें माइनस ए माइनस बी, क्योंकि ये टर्म तो ऐसी रहेगी, माइनस दिस वन। अब जैसे ही माइनस इसके आगे आ गया, ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस बी प्लस हो जाएगा, तो इसका भी साइन चेंज होगा, राइट। देखिए साइन का ही सबसे बड़ा गेम है इसके। इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले तो कुछ है ही नहीं, बड़ा इजी फॉर्मूला है, बट जब आप इसको अप्लाई करते हो तो माइनस और प्लस की एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, बिल्कुल यहाँ पर सेट होता है वो एग्जैक्ट। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, -2b बचा। इस केस में आई थिंक b कैंसिल हो जाएगा, -2a आपके लिए सामने यहाँ पर प्रेजेंट। अब ये देखिए कितना हो गया 4b स्क्वायर और ये हो जाता है 4a स्क्वायर। मैं अगर 4 बाहर निकाल दूँ कॉमन लेकर, तो 4 का रूट बिल्कुल फिक्स है कि 2 होता है, आपको पता होना चाहिए।
बाकी मैं किसी चीज का भी नहीं निकाल पाऊंगा और मैं इसको एज इट इज आंसर आपके सामने डाल दूंगा। तो आई होप कि ये आपको प्रोसीजर क्लियर हुआ है। इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है और माइनस और प्लस का ध्यान रखना है, राइट स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही आता है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो एक बहुत यूनिक टाइप कह सकते हो, या थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कुछ आपको करना पड़ता है, वो समझते हैं क्या है। ये क्या कहता है, देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर ओके इसको अगर ग्राफ के थ्रू अगर बात करें, देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज मैंने वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, और वो कहता है कि एक पॉइंट है 6,5, मतलब यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट है 4,3, चलिए -4,3 है तो यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ, ठीक है, और ये 6,5। वो कह रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंट है, ये वाला पॉइंट, मतलब ये और ये डिस्टेंस मतलब सेम है। तो मैं इसको ए पॉइंट बोला इन्होंने, ये बी पॉइंट है, और इसको मैं ले लेता हूँ ओ पॉइंट अपनी तरफ से, मतलब ए और डिस्टेंस और बी और डिस्टेंस सेम है, ये गिवन है, इक्वी डिस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉइंट क्या होगा। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले ये सीधा वाई एक्सिस पे मूव कर गया, मतलब एक्स एक्सिस पे चला ही नहीं है। 9th क्लास पर थोड़ा सा आ रहा हूँ मैं, इसको मैं 0 या इसका एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स है कि 0, वाई नहीं पता, हमने सपोज कर दिया, क्लियर। तो ये इसमें समझने वाली बात जो समझ में आया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, y। मैंने पहले ही मान लिया, एक चीज फिक्स है क्योंकि 0, ये चाहे पूरी एक्सिस पे कहीं पर भी लो, x 0 ही रहेगा। x एक्सिस पे लोगे तो y 0 रहेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेता हूँ तो हो सकता है 3, 0, बट ये कंफर्म है कि ये चीज 0 रहेगा, राइट। नाउ फिगर आप जरूर बनाएं, फिगर से ये हो जाता है कि आपको यहाँ का जो पार्ट अगर आप मिसिंग कर देते हो तो टीचर को वहां से क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर समझाया है, राइट। अब गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम A, राइट, फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू, पॉइंट A का भी मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम पॉइंट B, उसके भी कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -4। अब देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी पिक्चर कि ये गिवन है। अब ये गिवन है तो क्या ये डिस्टेंस निकल सकती है AO, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, AO इज इक्वल टू BO। अब जहां मेरे सामने AO आ गया, आपको क्लियर हो गया कि मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6 - 0, 6 - 0 होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट 5 - y होल स्क्वायर। बिल्कुल ये स्पेसिफिकली ध्यान रखें आप, इसमें ऑर्डर कुछ भी रखो, चाहे y - 5 लिखो तो भी सेम है, 0 - 6 लिखो तो भी सेम है, क्योंकि 0 - 6 लिखोगे -6 स्क्वायर 36 ही आना है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस पर आ जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है, -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - y होल स्क्वायर। देखिए जब भी आपको ऐसे अंडर रूट मिले तो आप हटा दो, काटो भी नहीं तो एटलीस्ट आप नेक्स्ट स्टेप में हटा सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, ओनली 6 है, 36 लिखा, ये हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया, ये मेरे लिए 16, 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, करेक्ट। आप देखेंगे वाई स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल हो गया, ये 16 और 9 मिलकर क्या बन जाता है, 25, 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा कि बड़ा सॉलिड इसमें रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो ये कितना आ जाता है मेरे सामने, आप देखें 4y, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 4y की वैल्यू है 36 और y आ गया आपके लिए 9। आपको क्लियर हो गया कि वो पॉइंट 09 रहा होगा। सो वी विल राइट हियर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन
y एक्सिस इज 0,9। जब भी आप आंसर दें तो हमेशा पॉइंट की कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दें, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आंसर देंगे तो उसको प्रॉपर आंसर माना जाता है। सो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं क्लास, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, and along with the exercise NCERT exercise we will try to explain you some extra questions कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या हम उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरह से हम एक सब्जेक्ट उसमें टैग कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।